नमस्कार। अभी हम लोग रामनगर प्रखंड के मुजरा गांव में हैं। मुजरा गांव में आज दुर्गा पूजा को लेकर आप सभी को पता है कि नवरात्रि चल रही है। सबसे पहले पूरे देशवासियों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बता दूं, नवयुवक पूजा समिति मुजरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। इस चीज़ को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में बगहा शुगर फैक्ट्री के मालिक और भाजपा के नेता श्री दीपक यादव जी आए हुए हैं। वही रामनगर प्रखंड के प्रमुख श्री निहारिका नूतन जी भी आई हुई हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे इस पूजा को लेके, आज आए हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। स्वागत है सर आपका। प्रणाम। सर क्या कहना चाहिएगा, नवयुवक पूजा समिति मुजरा गांव के लोगों ने आपको बुलाया है मुख्य अतिथि को लेके। आपको भी पता है नवरात्रि चल रहा है, इस चीज़ को लेके क्या संदेश देना चाहिएगा पूरे गाँव वासियों को? देखिए, सोनकर पंचायत में मुझे सब मुजरा गांव वासियों ने बुलाया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे पावन मौके पे बुलाया है कि सब गांव वालों से एक जगह माता के दरबार में अगर मुलाकात हो जाए तो इससे धन्य और पावन क्या चीज़ है। सर खुशी के मौके पे जब सब लोग त्योहार के मूड में हैं, ऐसे मौके पे सबसे मिलना, सबके साथ रहना ही एक जन सेवा की शुरुआत है कि भाई यहाँ बैठ के सबसे मिला जाए, रूबरू हुआ जाए, क्या चल रहा है गांव में, माहौल में, क्या चीज़ पंचायत में चल रही है, पंचायत के सब लोगों से मिलना, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। सर एक जो खबर है वो सुर्खियों में चल रही है वाल्मीकि नगर के अंदर। सर आप भाजपा के नेता हैं कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा 2024 में, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है। क्या कहना चाहिएगा इस चीज़ को लेकर पूरे वाल्मीकि नगर वासियों को? देखिए, मुझे नहीं पता आप कहाँ से ये खबर सुनते हैं, मगर भाजपा में नेता कोई नहीं होता, भाजपा में वर्कर होता है, कार्यकर्ता होता है। चाहे बड़े से हमारे सबसे महान वर्कर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और हम लोग बहुत छोटे छोटे वर्कर हैं, मगर सबका लक्ष्य एक ही है कि अपने देश को मजबूत करना, और यही काम हम लोग कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब जगह जाते हैं, जैसे यहाँ भी आए हैं, तो हम जो हमारा कल्चर है, हमारा भारतीय संस्कृति है, उसको प्रमोट करना, सब लोग आराम से बैठे, मिलजुल के, प्यार मोहब्बत इस त्यौहार के मौके पे बैठे, यही सब हमारा कार्य है। और कहाँ कहाँ गांव पंचायत में क्या समस्या चल रही है, क्या दिक्कत चल रही है, आज हम लोग सरकार में नहीं हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी, मगर यहाँ की जनता ने, बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े भाई के रूप में वोट डाल के चुना था। और जो भी आज की जो संस्था चल रही है पटना में सरकार की, वो एक धोखा है, ठीक है ना, उसको लोगों ने वोट नहीं डाला। तो हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या समस्याएं जान रहे हैं, यही एक कार्यकर्ता का काम है। तो हम अपना कार्य कर रहे हैं। अब जो आप बात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो बात कहाँ से आ रही है। अगर लोगों से मिलना और अपनी पार्टी को मजबूत करना, अपने कल्चर को मजबूत करना, ये अगर चुनाव लड़ने के बराबर है, तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सर आपको भी पता है कि बिहार में सर आरजेडी और जदयू की सरकार है सर, लेकिन दुर्गा पूजा के अवसर पे ऐसा कभी नहीं हुआ था कि डीजे पे आरोप हो, डीजे ना बजे। इस चीज़ को लेके क्या कहना चाहिएगा बिहार सरकार? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय काम है, ठीक है ना, कि आप जिस तरीके का अपना कल्चर है अपने देश का, अगर हम जाते हैं, मान लो विदेश गए, तो वहाँ पे चर्च में मास होता है, ठीक है ना, हर अलग अलग देश में अपने, हम मक्का मदीना जाते हैं तो वहाँ इतना बड़ा सेलिब्रेट करते हैं अपने कल्चर को, हम दुबई जाते हैं वहाँ अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। हम लोगों का, हिंदुओं का विश्व में एक ही देश है, हिंदुस्तान, और अगर इसमें भी हम अपना कल्चर सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अपने ही देश में हमारे ही नेता लोग हम लोगों को बांध के रखें, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये मेरे से आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने क्या ऐसी सरकार को वोट किया था कि आप लोगों को अपना ही कल्चर सेलिब्रेट, अपना ही त्योहार सेलिब्रेट? अब देखिए, ये जो माहौल है, बच्चे बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ऐसे क्या कल्चर बनता है? हम गाना बजाना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो अपने आप सब लोग जवाब देंगे इसका समय आने पे। उसके बाद सर से हम बात करेंगे। सर हमेशा ज़मीन पे वाल्मीकि नगर की जनता के लिए बहुत कुछ किए हैं। आप सभी को पता है कि इनका पैकेट आता है राशन का, जिस पे लिखा रहता है इनका नाम दीपक यादव, बहुत सारा समाज सेवा है। सर से हम बात करना चाहेंगे। सर अभी कोई पद पे नहीं है, लेकिन सर जब 4 सालों तक चुनाव होता है, सर आपको भी पता है कि चुनाव जब ख़त्म होता है 4 सालों तक जो भी लोग सत्ता में रहते हैं
कुछ नहीं मतलब करते हैं। जब 5वां साल आता है तो जोरों शोर से वादा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आम जनता का, गरीब का विकास नहीं होता है सर। इस चीज़ को लेके क्या कहिएगा सर? देखिए, क्या होता है और क्या नहीं होता है, थोड़ा समय क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आप ज़्यादा जानते हैं। जो आप बात बोले एकदम सही है, मगर आप लोगों को हम पता नहीं क्यों याद दिलाना पड़ रहा है कि 2019 में हम चुनाव लड़े थे और उससे लेके आज तक मैंने नहीं कहा, ये आप ही बोल रहे हैं कि कोरोना काल उसके एकदम बाद अगले साल 2020 में आ गया था। जी। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरे चंपारण में ये कहे कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसमें हम लेके अपनी राहत सामग्री नहीं गए। तो आपका कहना कि चुनाव आता है और तब करते हैं, चुनाव नहीं होता है तब नहीं करते हैं, 2 लाख परिवारों को पूरे बिहार का सबसे बड़ा निजी कार्यक्रम हमने अपने निजी संपत्ति से कराया। तो 2020 में कौन सा चुनाव हो रहा था, 2021 में कौन सा चुनाव था और 2022 में कौन सा चुनाव था? इस साल जनवरी तक हम अपनी राहत सामग्री बांटे हैं। और जब ये 2023 और 24 का साल आया, जब चुनाव का टाइम है, तो हमने एक भी बोरा राहत का नहीं बांटा। सर आप एक सेकेंड, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। तो चुनाव से पहले तो हमने बंद कर दी अपनी राहत सामग्री, ताकि कोई ये ना कहे कि चुनाव से पहले राहत सामग्री बांट रहे हैं। तो यहां तो उल्टा हो गया। तो ये तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस टाइप के नेताओं की बात कर रहे हैं। जो आप जिन तरीके के नेताओं की बात कर रहे हैं वो मैं पूरा मानता हूं कि वो बरसाती मेंढक जब चुनाव आता है तब बीच में आते हैं। हमने आज तक कहीं दुनिया में किसी व्यक्ति के सामने या किसी मीडिया या दुनिया में कहीं पे भी ये कहा हो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने तो कहा ही नहीं। हम कैसे चुनाव लड़ लेंगे? चुनाव हम जिस पार्टी में हैं वो पार्टी चुनाव लड़ती है और वो निर्णय करती है चुनाव से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कि ये हमारा कैंडिडेट होगा। तो हमें तो पता ही नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। हम तो 2019 से लेके और आज तक जनता के बीच में रहे, कार्य किया। और ये आप अपने मुंह से बोले हैं अभी हमारे को इंट्रोड्यूस कराने से। सर वाल्मीकि नगर की पूरी जनता जानती है सर, इस चंपारण में 9 विधानसभा है, 2 लोकसभा है सर। जो लोग सत्ता में हैं मैं उनको बोल रहा हूं सर। बहुत सारे ऐसे भी चेहरा हैं जैसे आप हुए या बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं, वैसे लोगों को जनता क्यों नहीं वोट देती है और फिर वैसे नेताओं को क्यों चुनती है जो उनसे कभी मिलने नहीं आते हैं, बस चुनाव के टाइम आते हैं, कुछ वादा करेंगे, उसके बाद से जैसे ही वो सांसद विधायक बनते हैं उनके लिए आवाज़ जाके पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं। ये आपको भी पता है सर, उनके लिए मैं इस चीज़ को बोला हूँ सर। देखिए, आप जिन लोगों के लिए पूछे हैं उसका जवाब वही ना लोग देंगे। मेरे को कैसे पता उन लोगों के दिमाग में क्या चलता है? भाई मैं तो बिहार में जब धरती पे आया कोई चुनावी सोच के तो आया नहीं था। मैं तो यहाँ व्यवसायी के रूप में आया था और आज भी मैं एक व्यवसायी हूँ, ठीक है ना। तो व्यवसायी का काम है अच्छा काम करे, लोग जुड़े। हमारा एक जो व्यवसाय है वो इस तरीके का है जिसके अंदर जनता से जुड़ाव हो जाता है। हमने तो आज तक हिंदुस्तान में इतने किसानों के पास गए, कभी हर किसान कहता हमने तो कभी किसी चीनी मिल मालिक को देखा ही नहीं अपने घर पे। और हम तो आज अपने चीनी मिल के नहीं, हम तो आपके पड़ोस की चीनी मिल के एक एक्स एम्प्लॉय जो रिटायर्ड है, जिनको घर में कोई रामनगर का आज तक आया पूछने, आज तक रामनगर मालिक का पूछने आया हाल चाल नाना जी का, तो हम तो पड़ोस की चीनी मिल के एम्प्लॉय के घर आए हैं जिनको जो रिटायर्ड हैं। तो आप एक बात बताइए, जो सवाल आप और जनप्रतिनिधियों से पूछ रहे हो तो उनसे ना पूछना पड़ेगा, हम तो अपना काम कर रहे हैं। सर मैं पूछता हूं तो बोलते हैं कि मैं कैमरा पे बात नहीं करना चाहता हूं। और सर आपको बता दूं कि चंपारण में जो भी सरकारी अस्पताल है सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहिए। लेकिन सर कोई भी, मैं रामनगर की बात बता रहा हूँ सर, बगहा का हमको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन रामनगर में कोई भी सर सरकारी जो स्त्री होती है, बच्चा का जो प्रेग्नेंट रहती है औरत लोग, बच्चा कराने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं है सर। इस चीज़ के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाया हूँ। आप यहाँ पे किसी से पूछ लीजिए इस क्षेत्र का सर, मैं हॉस्पिटल में जाके भी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन फिर भी सर यह समस्या दूर नहीं होता है। एक्सरे की पूरा मशीन रहते हुए भी सर एक्सरे गरीब लोगों को बाहर से जाके 200-300 रुपया दे के सर कराना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि यहाँ से चुनाव जीते हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आम जनता को उनको बदलना चाहिए और वैसे लोगों को सत्ता से हटाना चाहिए? पहली चीज़, आपने सवाल पूछा कि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से मैं ये सवाल पूछता हूं और वो कहते हैं हम कैमरे पे जवाब नहीं देते। जो लोग कैमरे पे जवाब नहीं देते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर छुपा हुआ है कि सच पर्दे पे कैसे बोला जाए, ठीक है ना। तो पर्दे पे जो डरते हैं वही नहीं बोलते हैं, तो वो जाने।
क्यों नहीं बोलते हैं? हमें से तो आप जो सवाल पूछेगा हम जवाब दे रहे हैं। आपने पूछा कि कैमरे पे क्यों नहीं जा रहे हैं, तो डर लग रहा होगा, हमें तो कोई डर नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, आप बहुत सारे सवाल पूछ दे रहे हैं एक ही लाइन में। आपने पूछा हॉस्पिटल में जो बच्चे प्रेग्नेंट, जो माताएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके बच्चों के लिए सुविधा नहीं है। ये तो पूरे बिहार में, मतलब मुझे लगता है 50% से ज़्यादा जगहों पे ये दिक्कत है। बगहा में भी थी, हम लोगों ने संघर्ष किया। हम तो कोई पार्टी में मतलब पद पे नहीं है, मगर वहाँ पे नर्स रखी गई। ठीक है, मगर जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि जब तक जनता जाति पाति के ऊपर आके वोट डालेगी तो मुझे बताइए कि जनप्रतिनिधि क्यों आपकी मदद करेगा? उसे तो पता है मेरी जाति ये है, मेरी जाति के लोग हैं, मुझे वोट डालेंगे, मैं बन जाऊंगा, और उसके बाद भाड़ में गया सब कुछ। तो आज जो भी सिस्टम है उसको लोगों को डेवलपमेंट की नज़र से देखना पड़ेगा, इस नज़र से देखना पड़ेगा कि हम लोगों के लिए क्या कर रही है ये सरकार। अगर काम कर रही है तो उसके लिए वोट डाला जाए, काम नहीं कर रही है और जाति पाति पे कर रही है तो उसको बैक किया जाए। ठीक है ना, इसी वजह से ये डेवलपमेंट नहीं होता है। सर, बिहार का हर युवा दौड़ रहा था भोर के 3 बजे 4 बजे, अचानक से बिहार सरकार की तरफ से एक खबर आता है, पूरे बिहार के युवाओं का पैर तले ज़मीन खिसक जाता है सर, कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया है। क्या कहना चाहिएगा बिहार सरकार को इस चीज़ को लेके? क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो जाता है। मुझे लगता है आपको जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको पता है। ठीक है ना, आप मेरे से जबरदस्ती पूछ रहे हैं। ठीक है ना, एक एक बच्चा देखो सामने खड़ा है, उन सबको पता है क्या जवाब है। भाई, ये सरकार में जो भी लोग हैं ये कितनी बार पलटे हैं ये आपको भी पता है। सबसे पहले बोला कि मुखिया जिसको लिख के दे देगा उसको शिक्षक बना देंगे। तो बहुत साल पहले एक नियम निकला, मुखिया ने लिख के दिया, उसको शिक्षक बना दिया। उसके बाद एक दिन उठे और बोला कि अरे ये तो गलती हो गई हमसे, इनको बोलो बीएड करे, बीकॉम बीएड कुछ करे तब हम रखेंगे। तो वो सारे बच्चे पढ़ने लगे बीएड। जब बीएड कर लिए तो उसके बाद उसको निर्वाचित नहीं किया गया। उनको बोला अरे ये तो गलत है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये तो तीन साल के लिए थे, हटाओ। अब आप करिए वो बिहार यूपीएससी, क्या बोला, बिहार का एग्जाम करिए, बीपीएससी कराया। तो उसके बाद पता चला कि बिहार वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बिहार के कर रहे हैं तो अब आपके नई चीज बता रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे चलता रह रहा है। अब ये तो जनता को वो देखना है ना कि हो क्या रहा है। हम टीचरों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मार्च करी पटना में, पहली बार देखने को मिला, मैं खुद उस मार्च में था, कि हम शांतिपूर्वक वहां मार्च कर रहे हैं, वहां पूरा जैसे आर्मी खड़ी हो, आंसू गैस गोले और वो जो फायर ब्रिगेड, वो पानी से मारने वाली तोपें, ठीक है, इतना मारा वहां पे, इतना मारा लट्ठों से, ठीक है, कि टीचर के लिए सिर्फ उनका हक मांगने के लिए शांतिपूर्ण मार्च हो रही है विधानसभा के लिए, उसी में मार पिटाई शुरू सरकार द्वारा। अरे हम लोग मार पिटाई खाने के लिए गए थे क्या? हम तो इसलिए गए थे कि भाई बिहार के जो बच्चे हैं या शिक्षक हैं उनके साथ जो बार बार पलटा जा रहा है, इसको खत्म करके कोई नियम निकाल के उसको करा जाए। मगर हम ही लोगों को पीट दिया पकड़ के, तो वो तो टीवी पे चला है। तो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, सारे जवाब आपके पास है, जनता के पास है, और समय आएगा तो देगी।